चलिए ध्यान से देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रतिशत, और यह प्रतिशत का भाग 1 होगा। और यह जो बैच है, प्रमुख रूप से इस बैच का उद्देश्य है एसएससी जीडी जो 2025 जो आ रहा है, जो उसी को हम लोग को टारगेट करना है, अर्थात हम लोग को उसी में रिजल्ट लेना है। और इसी उद्देश्य से जो है इस बैच को आज शुरू किया जा रहा है। और धीरे धीरे हम लोग 3 से 4 महीना में जो है 120 दिन की क्लास में हम लोग मैथ को पूरी तरह से पकड़ लेंगे, अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद शाम में रीजनिंग भी होगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो है तीनों हम ही पढ़ाएंगे। बच गया जो समान अध्ययन वो भी तो हम ही करेंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको जितना बताया जा रहा है उतना समझाया जा रहा है, आप बात मानिएगा, कंधे से कंधे मिला के चलिएगा, तभी आप सक्सेस होइएगा, और नहीं तो यह संभव नहीं है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, प्रतिशत में जो है प्रति और शत, ये दो चीज से मिलके बना है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में भाग, यानी 100 का भाग, यानी 100 का भाग जो है यह क्या कहेगा, प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रतिशत का अर्थ हुआ कथे 100 का भाग, यानी 100 का कितना हिस्सा वही प्रतिशत है। जैसे ध्यान से समझिएगा, हम बोले कि 5%, ये प्रतिशत का सिंबल है, तो इसका अर्थ हुआ कि 5 बटे जब ये प्रतिशत हटाइएगा तो बटा 100 होता है, यानी 100 रुपया में 5 रुपया, अर्थात 100 में 5, तो ये प्रतिशत का माने है। अब कहीं भी प्रतिशत लिखे तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझना है आपको कि 100 का भाग प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत में हम बताए थे कि किसी संख्या को जो बटा में है उसको कथी प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और प्रतिशत को बटा में कैसे बदलेंगे, ये हम पिछला क्लास में बता दिए हैं। लेकिन पिछला क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है उसमें आवाज मतलब कंप्लीट नहीं जा रहा था, इसीलिए इसको दोबारा हम लोग रिकर है भाग 1 को। तो 1 सेकेंड में उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, अब कह रहा है कि दुनिया का जितना भी चीज है, कोई भी मान हो, उसे हम लोग प्रतिशत में ढाल सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हो, जैसे ध्यान से समझिएगा, हम कहे 10 रुपए किलो, तो इसको भी आप प्रतिशत में बना सकते हैं कि 10 रुपया में 5 रुपया दिए, तो इसको भी प्रतिशत में बना सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा कि अब यदि आपसे कोई कहे 5%, तो इसका अर्थ होता है 100 रुपया में 5 रुपया। हम कहे 10%, तो 10% को मतलब 10% का अर्थ क्या होता है, तो इसको आपको बट्टा में फिर इसको चेंज कीजिए, तो इसको 10 बटे फिर कितना लिखिएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी मतलब जो है चाहे इसको ऐसे भी देखिए 100 रुपया का 10 रुपया, इसका अर्थ हुआ 100 रुपया का 10 रुपया, अर्थात 100 में 10 रुपया। ये क्या हुआ, ये प्रतिशत को डिनोट करता है, यानी 10% का अर्थ 100 में 10 रुपया। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग को समझना है कि किसी भी मतलब संख्या को प्रतिशत में बदला जा सकता है या प्रतिशत को बट्टा में बदला जा सकता है, यानी संख्या में भिन्न में बदला जा सकता है। दोनों बात बरोबर हुआ। जैसे ध्यान से समझिए, अब यदि किसी मतलब जो प्रतिशत को जो है यदि आपको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या करना होगा आपको, बोलिए। प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना है, प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलना है, तो 100 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा, 100 से भाग। और ध्यान से समझिएगा, और संख्या को यदि किसी को जो है संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में यदि बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, ये दो चीज को आपको माइंड में रखना होगा। किसी भी चीज को जो है प्रतिशत को जो है यदि आपको भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा कर दीजिए, और यदि कोई संख्या है और उसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, हम आपको कहें कि बोलिए 5, जैसे हम कह दिए आपको 10%, तो 10% को भिन्न में बदलिए, भिन्न का मतलब बटा में,
तो ये 10 को जैसा ही उड़ाइएगा, ये कितना हो गया 10/100। अभी कैंसिल हो गया 0 से 0, यानी ये हो गया 1/10, यानी 10% का भिन्न कितना होगा 1/10। वैसा ही हम कहें कि 2% को जो है इसको भिन्न में बदलिए, तो आप कहिएगा कि 2 बटे, अब भाई भिन्न हम नहीं लिख रहा है, 2 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2/2 के कटेगा तो 50 हो जाएगा, यानी 1/50। यह भिन्न में बदलने तो सभी किसी को आता होगा, यह किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, अब यदि आपको, हम लोग अभी सीख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब ऐसे आपको पूछेगा, जैसे बोलिए कि 3 संख्या है और 3 को प्रतिशत में बदलना है, 3 का प्रतिशत निकालिए, यानी प्रतिशत में इसको बदलिए, प्रतिशत में। तो बोलिए प्रतिशत करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से गुना, तो 3 गुना 100 अर्थात कितना हो गया 300% हो गया, 300% हो गया। यानी ध्यान से समझिए, यहां पे हम लोग प्रतिशत को बट्टा में बदले हैं, ई जो है संख्या है और संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। अब यही कहे कि 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कीजिएगा 100 से गुना, तो सीधे इसको प्रतिशत में बदलना है तो 4/5 गुना 100, यानी कितना हो गया, मतलब 20, 20 चौका 80 हो गया, 80% हो गया। तो यदि आप किसी संख्या को बट्टा से प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, मतलब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, और प्रतिशत को हटाना चाहते हैं, भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 100 से भागा कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए, अब बार बार इतना करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें दशमलव वाले संख्या को भी बताए थे, पूर्णांक वाले संख्या को भी बताए थे, पिछला वाला वीडियो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इसको जो है अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि हम ऐसे करें 2.3/5 को जो है प्रतिशत में बदलिए, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप देखिए पहले पूर्णांक तो लेते 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 20/25 100 और 13 दूना 26, 260%। अब कितना किसी को माइंड में आएगा कि सर 100% तो मतलब मूल रूप से होता है, तो इस 100 से बढ़ कैसे जाता है, तो ये बढ़ जाएगा, इससे कोई परेशानी आपको नहीं लेना है। यानी 100 रुपया में 260 रुपया, इसका माने हुआ 100 रुपया में 260 रुपया। यदि किसी चीज को 100 को दीजिएगा तो वहां आपको 260 को देना हो। तो अब ये जो है प्रतिशत को हो जाएगा पूर्णांक वाला। डेसिमल वाला भी ऐसे यदि दे दे, आपको कहे प्रतिशत में बदलना है तो तुरंत 2.5 बटा प्रतिशत में बदलना है हमको, तो क्या करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो बोलिए जो 2 जीरो है तो सीधे एगो, चाहे सीधे गुना कर दीजिए, कैसा भी कीजिएगा, तो बता बरो 1 अंक के बाद 10, 1 अंक के बाद 10, यानी इतना, यानी कुल मिला कितना हुआ 250%। ये तो सब किसी को कंप्लीट है। यदि कहीं यदि इसको है, अब मान लीजिए 2.5% हम कह दिए, ध्यान समझिए दोनों प्रश्न में अंतर है। 2.5% को जो है भिन्न में बदलना है, बाटा में बदलना है, तो भागा करेंगे, तो इसको भागा करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या करेंगे 2.5 अब बटा 100, यानी इसको भिन्न में बदलना है, कथी में, भिन्न में, तो बटा 100 हो जाएगा, ये प्रतिशत हटेगा, आई एगो दशमलव हटे तो एगो और जीरो हो जाएगा, तब 25 चौका 100 1 जीरो है, तो यानी 1 बटा कितना हो गया 40% हो गया। तो ये भिन्न में बदला गया, प्रतिशत नहीं हो, प्रतिशत नहीं, ये भिन्न में बदला गया, तो ये सभी किसी को ठीक है ना। अब हम इसमें आप लोगों को बताए थे कि मूल भिन्न के जो है आपको याद करना होगा। अब कहाँ कहाँ आप इसको प्रतिशत निकाले रहिएगा, इसका बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अरे तुम सब समझता है ना, ये सब पहले बता दिए हैं, ये खाली चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि 1/2 बराबर कै प्रतिशत होगा, 50%, यानी यही ना होगा, और 1/3 बराबर बोलिए 33.1/3%, 1/4 बराबर 25%। हम मतलब डायरेक्टली आगे बढ़ जाए, आज पिछला वाला क्लास रिपीटेशन नहीं करे, मतलब आगे बढ़ जा रहा है ना, तब फिर बर्बाद होगा।
तो 1/4 25% हो गया। 1/5 कितना हो गया? 20% हो गया। 1/6 कितना हो गया? तो 16.2/3% हो गया। 1/7 बराबर 14.2/3% हो गया। 1/8 बराबर हो गया 12.1/2% हो गया। और 1/9% का हो गया 11.1/9% हो गया। 1/10 का हो गया आपका 1/10 का कितना हो जाएगा? मतलब 10% हो गया। ये समझ है ना? हाँ, तुम बोलो क्या बोल रहा? 2/7%। ठीक, अच्छा है, बढ़िया है। बाकी सब ठीक है ना? अब ये सब किसी को हम दिए थे याद करने के कि याद करके आइएगा, और इससे फायदा भी बताए थे। मान लीजिए कि हम कह दिए कि 5/4 का परसेंट निकालो, इक्कीस प्रतिशत के बराबर होगा। तो यदि आपको याद है तो ध्यान से समझिए, इसको तोड़ दीजिए। 1/4 गुना 5 लिख सकते हैं। ये जो है 1/4 गुना 5 यानी 5/4 ना हुआ ये। तो 1/4 का मान बोलिए कितना है? 25% गुना 5, तो ये दोनों 25 125%, यही आंसर हो जाएगा। तो यही फायदा होता है। यदि मूल प्रतिशत जो होगा, मूल्य जो प्रतिशत होगा, वो प्रतिशत को आपको क्या करना है कि इसमें गुना कर देना है। मतलब इसको क्या कर देना है? तूर कर गुना कर देना। अब सभी किसी से ठीक हो जाएगा ये? किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? अब ये देखिए, मेन बेसिक चीज याद रहना चाहिए। हम एक दो पूछ रहे हैं, ठीक है? गोविंद खड़ा हो जाओ। 1/7 का बोलो। 2/7%। हाँ, तो प्रतिशत बोलो, बैठो। चलो हिमांशु खड़ा हो। 1/6 का प्रतिशत बोलो। 2/3%। चलो 1/8 का बोलो। 12.1/2%। बहुत सुंदर, बैठो। चलो अभिषेक खड़ा हो। 1/9 का परसेंट बोलो। बहुत सुंदर। ऋषि खड़ा हो। 1/6 का प्रतिशत बोलो। चलो बहुत सुंदर है। चलो संगीता खड़ा हो। 2/4 का प्रतिशत बोलो। 2/4 का 2/4 गुना करने वाला, ये हार्ड है, ऐसा बात नहीं है, ये हार्ड है। तो 2/4 का जैसे बोले प्रतिशत, तो ये गुना करने वाला बोले हैं। 2 से गुना कीजिएगा तो ये देखिए 1/4 गुना कितना होगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये 25% गुना कितना होगा? 2, यानी 50% हो जाएगा ना? समझे? अब इसको देखिए दिमाग में कैसे अटैच करना है। 4 का 2 आधा हुआ, तो अपने आप में कोई भी संख्या 100 होता है, तो 100 का 2 मतलब जो है आधा है, तो 50%। ऐसे समझना है ना? समझे? अब जैसे देखिए हम कहें कि 8 जो है, अब हम कहें 4/8 का प्रतिशत है, तो ये आधा ना है भाई, ये आधा ना है, 50% हो गया। अब बोलिए हम इसको कह दिए, मान लीजिए कि ये आधा हो गया, अब हम कहें 2 हो गया, 2/8 हो गया, तो ये कैसे हो गया? 25%। अभी कैसे कह दिए कि 8 रुपया का 2 रुपया चौरानी हुआ, चौरानी हुआ ना? तो 1/4 हो गया। अच्छा ऐसे कटा लीजिए, 1/4, 1/4 का कितना हुआ? 25%। तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो ये थोड़ा बहुत ऐसे करता है, सही हार्ड था, घुमा के पूछो कि है। चलो अब तुम खड़ा हो थे जितेंद्र। 1/7 का प्रतिशत बोलो। बैठो। चलो वर्जेश खड़ा हो। तुम बताओ 12.2/3 का प्रतिशत कितना भिन्न हुआ? हाँ, 12.2/3। हाँ, 12.2/3 इसमें है लेना। चीटिंग करता है सब। बैठो। सर्वेश तुम खड़ा हो। 1/14 का बोलो, मतलब 2/14 का कितना प्रतिशत हुआ? हाँ, ये तो इसमें है लेना, आधा ना हुआ। हम कहे 2/14 बोले है का ना, तब आधा हो जाएगा। तब बैठो, ठीक है, तुम्हारा ठीक है। तो ये सबको याद रखना है, विशेष कोनो दिक्कत नहीं है।
अब ध्यान से समझिएगा, अब हम आपको कह रहे हैं इस सब तो हो गया, अब इसी को जो है लैंग्वेज में देता है और लैंग्वेज को हम लोग को पूरा कंट्रोलिंग करना है। चलो आके मिटाओ कर, चलो मिटाओ मिटाओ मिटाओ, कोई मिटाओ। इस सब किसी को तो ठीक है, पहले बता दिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम विशेष होना नहीं चाहिए। मिटाओ ठीक, हाँ चलिए केमिकल डाल के मिटाओ। देखिए अब जो है लैंग्वेज समझना है और आप एक क्लास इस पढ़ने के बाद जो है आप सब जो भी बुक है आपके पास गणित का आप बनाइएगा, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन बनेगा, 50 क्वेश्चन तक कंफर्म बनेगा कोई भी बुक का। आज अरे सोनू जी या तोनू जी से मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है। वो पूरा काहे मिटा दिया, ऊपर वाला छोड़ना था, मिटाओ मिटा दिया। ये वाला जो मेन पार्ट होता है ना, कोई भी मिटाएगा तो समझ लो इसको छोड़ देना, अब बाकी सब मिटा देना। अब ध्यान से समझिए कि हम लोग अब जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है, लिख दे रहा है फिर भी, एसएससी जीडी बैच 2025 और जो है प्रतिशत जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका भाग 1 कहिए। ऐसे में भाग 1 तो इसका हुआ है, देखना होगा उसमें लाइव में है। अब इसको ध्यान से समझिए, अब हम लोग को जो है लैंग्वेज में चलना है। लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे प्रतिशत निकालने का पूछ रहा है, जैसे डायरेक्ट रूप से देखिए, अब तुलना कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/2 गुना 100 यानी कितना हो गया 50, यानी ई हो गया आपका 50%। इस सब किसी को ठीक है, अंडरलाइन है, ये प्रतिशत में बदले हैं। अब हम कहें कि मान लीजिए कि हम कि 16.2/3% को जो है भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो इसको हमको जब भिन्न में बदलना है तो यदि आपको याद है तब तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा, लेकिन याद नहीं है तो आपको इसको तोड़ना होगा। तो 16 या 48 और 2 50 यानी 50/3। आई प्रतिशत हटेगा तो गुना कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 50 दूना 100 यानी 1/6 हो गया ना। तो अब यदि आपको प्रतिशत से बटा में कहे, जो है बटा को प्रतिशत में कहे तो 100 से गुना करके बदल लीजिएगा। और यदि भिन्न को जो है जब प्रतिशत को बटा में कहे तो आप बदल लीजिएगा, लेकिन बाटा को प्रतिशत में कहे तभी बदल लीजिएगा। अर्थात दो हम लोग कुल मिला के चीज सीखे कि यदि बाटा है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और कोई संख्या यदि बाटा में है यानी भिन्न में है तो ये प्रतिशत में है तो इसको बाटा में बदलने के लिए 100 से भागा। ये कंप्लीट हो गया। ये किसी किसी को हार्ड लग रहा है तो इसको ध्यान से समझिए, हम 1/2% को ले रहे हैं, अच्छा है ऐसे कर दो, इसको 25% को ले रहे हैं। 25% को कथी में बदलना है, भिन्न में, भिन्न में बदलना है। तो हम सीधे 25/100 बेसी समझ आएगा, 25 चौका 100 1/4। इस समझ आया कि नहीं आया, ये दोनों सब किसी को समझ आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपसे कहेगा कि मतलब मान लीजिए कि 50 रुपया का 40% कितना होगा, 40% कितना होगा, 50 रुपया का 40%। तो अब ध्यान से समझिए कि अब आपको काम करना है कि जिसका पूछा जाए का अर्थ होता है गुना, का अर्थ कथी होता है गुना। तो सीधे 50 गुना 40% का मतलब है 40/100। 0 से 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का 20, बस आंसर हो गया। 20 रुपया कह दीजिए, रुपया में है तो रुपया में। तो यदि कोई भी संख्या दे और उसका प्रतिशत पूछे तो आप उसको अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। जैसे ध्यान से समझिए, ध्यान समझो, जैसे यहां पे हम कहें जैसे 120 का 15% कितना होगा, 120 का 15% ये जो है हम लोग को निकालना है।
तो सीधे 120 का अर्थ होता है गुना 15% का मतलब 15/100 0 से 0 और 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 2 से कटाइएगा ये 6 हो गया 6 त्रिका 18 बस ये 18 हो गया आंसर। इस सभी किसी को कंप्लीट है ना। ध्यान से देखिए बनाने के लिए हम देंगे तभी बनाइएगा पहले सीखिए इसको काहे से कि हम जो बात बता रहे हैं इसको आपको पकड़ना है पूरी अच्छी तरह से नहीं तो जब लैंग्वेज में जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो इस सभी किसी को ठीक हो गया। अब ध्यान से समझिएगा यदि डायरेक्ट यदि कोई कह रहा है कि 50 रुपया का चाहे सीधे 100 का कितना प्रतिशत है तो निकाल दीजिएगा। अब प्रश्न पूछता है ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि जैसे देखिएगा 4 5 का कितना परसेंट है 4 5 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है। ये पूछ रहा है 4 5 का कितना प्रतिशत है तो जिसमें का या से लग जाए जिससे तुलना हो उसको हर बनाते हैं बाकी को ऊपर लिख कर 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 4 5 का कितना प्रतिशत यानी 4 5 का तो 5 नीचा हो गया 5 का है नीचा है तो इसमें का लगा है 5 से ना तुलना कर रहा है 4 5 का तुलना इससे हो रहा है तो नीचा हो गया और प्रतिशत बोल रहा है तो कितना प्रतिशत होगा 100 से गुना तब 20 बचे 100 और 20 चौका 80 यानी 80%। इस सभी किसी को समझ आया कि नहीं आया। ये टाइप सभी किसी को ठीक है ना। देखिए सब अलग अलग है। ये देखिए दूसरा बताए हैं ये दूसरा चीज बता दिए ये बताए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और ये हुआ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये बताया है साधारण सिंपल में किसी संख्या का परसेंट कैसे निकालेंगे। तो ये सीधे कहिएगा कि 120 का 15% तो सीधे 15/100 जितना प्रतिशत पूछेगा हो जाएगा। ऐसे यदि आपसे कहे कि 4 5 का कितना प्रतिशत है तो 4 5 का यानी जिससे तुलना हो उसको नीचा ले जाना है और उसमें 100 से गुना करना है। इस सभी किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब ध्यान समझिएगा 10 का 2 कितना प्रतिशत है कितना प्रतिशत है ये कौन बनाएगा। 10 का 2 कितना प्रतिशत है इसका टेक्निकल फॉर्म बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ 10 नीचा 2 ऊपर। तो इस सेंटेंस जो है आपको ही माथा पेची करा रहा है कि आप इसमें फंसे। आपको अंदाजा है कि यह बाद में रहता है जबकि ऐसा बातें नहीं है। कभी इधर कभी उधर कभी कहीं कहीं दे सकता है। तो इसका मतलब है कि 10 का 2 मतलब 10 का 2 कितना प्रतिशत है यानी 10 रुपया में यानी 10 रुपया में 2 यानी 10 का अरे इसमें ना का लगा है। अब बाटा इसमें हम 100 करेंगे 10 दहिया 100 10 दूना 20%। देखिए ये अलग हुआ ये अलग हुआ। इस सभी किसी को समझ आ रहा है ना। अब जो बोलने जा रहे हैं वो और अंतर है उसको समझिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 4 5 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अभी ध्यान समझिएगा इसमें भी अंतर है। अब जहां कम और अधिक का बात कहेंगे वहां पे आपको बस कम और अधिक निकालकर उसको ऊपर करना है और जो मतलब जिससे तुलना हो उसको नीचा करना है और 100 से गुना। जैसे ध्यान समझिएगा हम कहे 4 5 से कितना परसेंट अधिक या कम है 4 5 से कितना प्रतिशत अधिक या कम है यानी ये तुलना किससे कर रहा है 5 से। तो ये तो कन्फर्म है हम 5 नीचा ही लिखेंगे। अब पूछ रहा है कम या अधिक का बोल रहा है तो हम परसेंट में कम या अधिक नहीं जाएंगे हम सीधे देखेंगे इससे ही कितना कम या अधिक है। तो 4 जो है 5 से 1 कम है 1 कम है
तो मतलब एक के ना कम है, एक के यहाँ पे लाएंगे और सीधा 100 से गुना करेंगे, 20 पचे 100 यानी 20%। और यहाँ पे कम है तो यह भी 20% कम होगा। यदि यहाँ पे अधिक रहता तो यहां पर भी हम कौन सी लिखते, अधिक लिखते। इस सभी किसी को समझ आया कि नहीं आया? यदि आप इतना चीज समझ गए परसेंट में तो आपको पैर हो गया है, आप अब गोड़े गोड़े चल सकते हैं, पैर से जो है पैदल चल सकते हैं। इतना जिसको कंप्लीट नहीं है प्रतिशत में मुछर धूप बताएगा ना, समझे? तो इस सभी में किसी को परेशानी है जरा भी तो बोलो, तनिक भी किसी को नहीं ना है? अब हम दे हिसाब इस पर 2-4 गो, चलो लिखो, अब तुम सब बनाओ। पहले हम समझाएंगे हर क्लास में, उसको पहले समझना है, देखना है, तब आपको बनाना है। जैसे हम बोले कि, बोलिएगा कि 33.1/3 को 3% को भिन्न में बदले, कथी में? भिन्न में बदले के, भिन्न में बदल के बताए, मतलब भिन्न में बदले। देखिए हम पूरा नहीं लिख रहा है, ये जो है हम लोग का डिजिटल बोर्ड नहीं है, उस सब में पूरा चिट्ठा रहता है। सर लोग को जो है सब पहले से पीडीएफ है, अच्छा होता है, उन लोग को सुविधा होता है बताने में। हम लोग का तो सब माइंडे पीडीएफ है, माइंडे सब कुछ है, किताब उताब भी यहाँ पे विशेष नहीं है। तो 33.1/3% को भिन्न में बदलना है, पहला क्वेश्चन। और इसको जो है हम कहे 6/9 को 9 को जो है प्रतिशत में बदलना है, कथ में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। इसको ना समझे, इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है। अब हम कहें कि 150 का कितना प्रतिशत, 150 का कितना परसेंट है? अब देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब हम पूछे 4 नंबर में कि 8.5 से कितना परसेंट अधिक है? अधिक है, अधिक है 4, 5 का। पांचवा प्रश्न ध्यान से समझिएगा, हम लिख रहे हैं पांचवा प्रश्न। 15-20 का कितना, 50 का कितना परसेंट है, लिखा गया है ना, कितना अधिक है। ठीक है, 4 को बनाओ, सब 4 को बनाओ और अपना अपना आंसर लॉक करके रखेगा, कोई किसी को नहीं बताएगा। और कल से अलग अलग बैठो, सब पहले ही बोल दिए हैं बनाना। और देखो इसमें मेहनत करना होगा, खून जराना होगा। जो है आप सोचिएगा मजा मार के निकाल देंगे SSGD, तो बउआ वाला सोचना चलता है। देखिए बाद में हम बोर्ड पर भी बनवाएंगे क्वेश्चन, पहले ही कह दे रहे हैं। इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इनाम भी मिलेगा डट के, कॉपी कलम या जो कुछ भी मिले, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी मिले, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। लड़की लोग को सोना का पायल दिया जाएगा, सोना का पायल नहीं ना होता है जी, आगे होता है, नहीं पहना जाता है। सोना पैर में अशुभ माना जाता है, लेकिन हम लोग शुद्ध कर देंगे। कौन हीरा पहन सकते हैं? सोना ऐसे अभिधारणा है, लोग मानता है, ऐसा बात थोड़े। चलिए सब किसी का बन गया। चलो सुभाष तुम बताओ पहला वाला का आंसर। 1/6, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, बैठो। चलो करण तुम बोलो पहला वाला का आंसर। 1/3 है, 1/6 तुमसे आगे है, बहुत ज्यादा आगे है।
हिमांशु तुम बोलो पहला वाला 1/3। बहुत सुंदर। तुम बोलो संगीता दूसरा वाला का आंसर 66.66। इसको बटे में रहने देते पूर्णांक में। ठीक है, ध्यान से समझिए, जिसको याद है वो तो डायरेक्ट 1/3 लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंपटीशन में इसको बनाने से मेथड से कोई विशेष मतलब नहीं होता, आप किसी तरह आंसर बना दीजिए हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट याद के भरोसे लिख दिए। लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए 21 वाला रूल पे, इस वाला रूल पे है कि नहीं है, प्रतिशत को बाटा में बदलने वाला। तो इसको देखिए 33 या 99 100 100/3 लिख दिए, प्रतिशत को 100 से कीजिएगा, 100 से 100 कैंसिल, 1/3 हो गया। ऐसे भी बना सकते थे। अब 6/9 है और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 6/9 को 100 से गुना कर देंगे। अब ये तो कटने वाला है ही नहीं, हाँ 6 9 कट रहा है, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 200/3, यानी हो गया 66 या 2/3%। इसको इतना ही रहने दीजिए। यदि कोई दशमलव में भी लेके चला गया है तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, काहे से कि इसका अंतिम रूप डेसिमल माना जाता है। यदि प्रश्न में आंसर में यदि आपको नहीं दे तो आप डेसिमल में ले जाइएगा, और नहीं तो डेसिमल से पहले तो ये तो पूर्णांक भी सुंदर है। अब देखिए ध्यान समझिए, दो लैंग्वेज वाला है, इसको समझिएगा अच्छा से। दोनों क्वेश्चन में बड़ा अंतर है। 150 का कितना प्रतिशत है, देखिए 150 का यानी 50 में का लगे, इस सीधा ध्यान समझिए, 100 जो है 50 का यानी 50 गुना 100 कितना परसेंट, 50 गुना 100 अर्थात यह 200% हो। समझ आया ना सब किसी को। अभी देखिए 8 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किससे तुलना कर रहा है, 5 से। 5 हम नीचा ले लेंगे, क्या दिक्कत है जी, 3 अधिक है, बाटा गुना 100 कर देंगे प्रतिशत, तब 20 आए 60%, बस हो गया। इस 4 में 4 जिसका भी सही है ईमानदारी से खड़ा हो, 4 में जिसका सही है, बहुत सुंदर। 2 4 6, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, आप अपना फास्टली बनाइए, आप अपना जो है सुधार कीजिए। ये लोग कैसे बना दिया हम तो ही ना देखेंगे, दुइयों को बना दिया तो हम ही सोचेंगे वो कैसे बना दिया। इसका अर्थ है कि आप उससे धीरा लिख रहे हैं, तो इसको बनाइए तेजी में करके। और ध्यान से समझिए, सब ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हिसाब हम पूछ रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो ऋषि तुम ही खड़ा हो। हम बोले कि 10,000 रुपया का जो है 10,000 रुपया का जो है 5% बताइए कितना होगा। बोलिए क्या करें, आप बताइए जैसे जैसे कीजिएगा वैसे वैसे हम करेंगे। हाँ 10,000 बटा 5, हाँ ऊपर 5, देखिए इस तरह समझ के बोलिएगा। अब इसमें 100 से गुना, बैठिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हम ये पूछे हैं कि 10,000 का 5% कितना होगा। आप समझ के देखिए, ये तो डायरेक्ट ई वाला पर है जी, 120 का 15%। कंपेयर कीजिए। चलिए इसको सही सुबोध करेगा, सुबोध तुम सही करो, कैलकुलेशन बताओ, जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे करेगा। हाँ 10,000 गुना 5 बटा 100, बस हो गया। चलिए अच्छा है, बढ़िया है। कैलकुलेशन पूछ रहे थे, अभी कटाइएगा छटाइएगा तो आंसर 2 0 से 2 आप 500 का 500 हो गया, 100 से गुना, ये प्रतिशत है, ई वाला सही हुआ। जब प्रतिशत कर रहा है, जैसे रुपया जो भी मान हो ऐसे मान हो गया, 500 हो गया, यानी 10,000 का 5% जो है 500 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न को, वैल्यू को जो है अच्छा से समझिए। अब एग्जाम में जाइएगा तो ये नहीं कहेगा कि 10,000 का 5% कितना हुआ, आपको लैंग्वेज में मोड़ेगा कि श्याम ने एक बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया, यदि 1 माह बाद
उसको 5% मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, तो बताइए उसे कितना जो है रुपया मतलब लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए लैंग्वेज इस तरह घुमा रहा है। देखिए अब लिखने में बस ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, बात यही है। लेकिन देखिए अब इसमें लड़का सा देखेगा महीना कहां से आगे लोगे में, महीना ना तो बात बना लो, सीधे प्रतिशत कह ले तब मेरे लिया तो ई काहे देते, बिजनेस वाला बात कहे लगते, व्यापार वाला बात कहे लगते, तो ई जो है ई तोहे जो है घुमावे के पूरा पूरा प्रयास होते। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आपको ध्यान से समझना है कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है मेन उसको जो है थीसिस पर पहुंचना है, इसके जो है भाव पर समझना है। देखिए एक बार और हम उसी प्रश्न को बोल रहे हैं, जैसे क्या नाम लिए थे उसमें, श्याम कहेगा कि श्याम ने एक बिजनेस में 10,000 रुपये खर्च किए, यदि एक माह बाद उसे 5% का लाभ हुआ तो बताइए उसको कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो 10,000 का 5% ना लाभ है जी, सीधे हम 5% निकाल लेंगे, यानी 500 रुपए उसको फायदा हुआ। तो ये क्वेश्चन सेम वही है। अब इस सब को लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा। अब तुम बोलो क्या बोल रहा है। हाँ ये ध्यान से समझिए, भी हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए अब लीटर में देगा और मिलीलीटर में चाहे कुछ में पूछे, जैसे ध्यान समझिए, पहले हम चल रहे हैं कि सेंटीमीटर में चल रहे हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि मतलब देखिए 5 मीटर कपड़ा का 5 मीटर कपड़ा का 10% जो है आप बताइए, 10%। 5 मीटर कपड़ा का 10% जो है कितना कपड़ा हुआ, कई मीटर कपड़ा हुआ, ध्यान समझिएगा। यदि मीटर में पूछेगा, गौर से समझिए, गौर से, यदि कहेगा 5 मीटर कपड़ा का 10% कई मीटर हुआ, यानी मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर ये भी है और मीटर आंसर भी मांग रहा है। तो हमको कोई चेंज फेंज नहीं करना है, सीधे हम क्या करेंगे 5 का 10% जो है 5 का 10% 10/100 कटा लेंगे और 5 दूना 10 अर्थात 1/2 मीटर अर्थात 0.5 मीटर। ये किसको किसको समझ आ गया, सभी को समझ आ गया। लेकिन गौर से ध्यान दीजिएगा, ई खाली मिटा के यदि 5 मीटर मिटा के और कह दिया सेंटीमीटर, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। 5 मीटर का 10% कितना सेंटीमीटर हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, आप 5 में सीधे 10% से गुना कीजिएगा तो उस नहीं है, वो मीटर में चलाएगा, उस सेंटीमीटर में नहीं है। तो पहले जो है जो भी मात्रक है उसको चेंज कीजिए, आंसर जिस रूप में मांगे उसी रूप में उसको ढालिए। अब इस सेंटीमीटर में मांग रहा है तो आप मीटर पे गुना मत कीजिए प्रतिशत को, ये समझ रहे हैं ना। इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर तो हम सीधे समझ गए 500 सेंटीमीटर। आई सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तब हम इसको क्या करेंगे 10% से गुना, यानी 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, यानी 50 सेंटीमीटर हुआ। अब दोनों को इक्वल कीजिए, बराबर करके तुलना करके देखिए, हम 0.5 मीटर कहें या 50 सेंटीमीटर कहें, बतवा दोनों बराबर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर का मतलब आधा मीटर, आधा मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। कहां दिक्कत है इसमें? अरे सभी को समझ आ गया ना। अब इसमें जो है आपको फंसाने के लिए जो है अब बहुत सारा तांडव रचेगा। अब कौन कौन सी करेगा ध्यान समझिएगा। अब इसमें कह देगा 4 केजी का 15% कितना ग्राम हुआ, तो भाई केजी है तो उसको आप ग्राम में नहीं बदल सकते हैं, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर यदि कहीं लिए,
जैसे देखिए 5 लीटर का इतना प्रतिशत कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो वैसे 1000 से 5000 करके मिलीलीटर में पूछेगा तो बना लीजिएगा। अब इसका सप्ताह में भी पूछता है कि 2 दिन 1 हफ्ता का कितना प्रतिशत है। देखिए अब इसको गायब करेगा, ये जो है ये कितना प्रतिशत जो पूछ रहा है ना, देखिए यहां से पूछ देगा कि देखिए 4-5 का कितना प्रतिशत है। अब इसी को तुरेगा, इसको कैसे तुरेगा लैंग्वेज में, कहेगा 2 दिन 1 सप्ताह का कितना परसेंट है। अब इसमें जो लड़का सब है दिमाग लगा, सर तो बताए थे जिसमें का या से लगा रहा है उसको बाटा में दाब के सीधे ऊपर लेकर 100 से गुना। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए, फंस जाइएगा। इसके भाव को समझिए, देखिए क्या कर रहा है, यहां पे 1 सप्ताह दिया है और यहां पे दिन दिया है, तो पहले हमको इसके मात्रक को सेम करना चाहिए, अर्थात सभी को दिन में बदल दो या तो सभी को हफ्ता में बदल दो। ना समझे, ग्राम है तो ग्राम में, मिलीग्राम है मिलीग्राम में, जो चीज में रहे मात्रक उसी रूप में ले जाना है और आंसर जिस रूप में दे उसी रूप को कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा तो फंस जाइएगा। 2 दिन 1 सप्ताह का कितना प्रतिशत है, तो 2/7, 1 हफ्ता का मतलब 7 दिन हुआ। 1 मत लिखिएगा, आना तो चल जाइएगा वहां, गुना कितना है 100। अब इसको आप जितना भी तुरना है तोड़ दीजिए, 200/7 हो गया, 200/7। अब इसको जो भी कैलकुलेट करना है इसको परसेंट में कैलकुलेट कर लीजिए पूर्णांक तोड़कर। यहां तक किसको किसको समझ आ गया, सभी को आ गया। अरे हाथ उठाओ, ये वाला बात ना है, जिसको समझ आया हाथ उठाओ, पैरालिसिस वाला नहीं तो कभी पीटा सकता है। चलो हाथ गिराओ। हाँ हम बात कर रहे हैं, इस सीरियस क्लास है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमको उस आदमी से बड़ा नफरत होता है जो कुछ सीखने आता है और अपना विशेष दिमाग यूटिलाइज करता है। जिस आधार पे कहते हैं उसी आधार पे सोचना है। वो ऐसे में हमको जो है ज्ञानवान वाले बड़े बड़े आदमी से बड़ा नफरत है। ना समझे, अपना दिमाग मत लगाओ, जितना करे उतना सोचो। आदि हमसे अधिक दिमाग रहा है तो हमारे यहाँ आने की जरूरत आपको नहीं है, आप अच्छे हो गए, महान हो गए। ना समझे, चलिए इतना सभी किसी को कंट्रोल है, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि एक बात बताओ कि जो है 3 12 × 36 360 दिन का 30 दिन कितना प्रतिशत हुआ। 360 दिन का 30 दिन कितना प्रतिशत हुआ, ये समझो समझो। देखिए भाव समझो, भाव समझो, बनाओ 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 बनाओ। 360 दिन का 30 दिन कितना प्रतिशत हुआ। काज किसी को नहीं करना है, समय से आए ना तो देखिए जो भी छूटेगा आपको, हम कह रहे हैं ना, आप नहीं बता सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं आगे। जो क्लास का रूल है, वीडियो देखकर सोचिएगा कि हम बरोबरी कर ले ऑफलाइन का, तो ऐसा हमें नहीं लगता है। 8 पूर्णांक, चलिए अब हम भी चेक कर ले, हम भी बना ले। देखिए हम बोले हैं कि 360 दिन का मतलब जो है 30 दिन कितना प्रतिशत हुआ। बस बस, अरे भाषा को सरिया को लिख दो, क्या दिक्कत है। 0 से 0 कैंसिल, 12 × 36, 1/3 हो गया, 1/12 और 1/12 से इसको कटा तो 6 दूना 3 चौका 12, 25 चौका 6, हाँ 3 हो गया, 3 चौका 12, हाँ 25 चौका 6। अभी कितना हो गया 25/3, अर्थात 8.1/3%। जिसका जिसका आया उस सही है। किसका किसका इतना आया हाथ उठाओ। बहुत सुंदर है, अच्छा है। तुम्हारा गलती हो गया हिमांशु, क्या है। अरे लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज यदि आप लोग नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा।
A to Z जो है इसको इसी प्रकार से आपको मोड़ेगा, क्वेश्चन को जो है घुमाएगा। ई तो अभी जो है सामान्य फॉर्म बता रहे हैं। इसमें जब जाइएगा तो इसमें पूछेगा 500 का 40% का 2% का 1/3 का 500 के बराबर है। तो आप बताइए कि मूल संख्या कितना है। तो आप कहेगा आए और लगिएगा। तो इसको समझिए, इसमें से किसी को कुछ उतारना है तो उतार लो जल्दी, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्लास लंबा चलेगा, सब पेट वोट भर के आओ, सब कसाकस्ती आओ। इसमें आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है इस बात में, याद रखिएगा। घर कह के आइएगा कि अब ना दाल तरकारी भात तो सब कोई खा ले, टिफिन क्लियर में खाना लेते आइए कल से। हाँ खाते रहिए, क्लास में अलाउ है, खाते रहिए, हमको भी खिलाते रहिए। अकेले खाइएगा तो नहीं होगा। तब बेल लगा देंगे। हम कुछ पूछे है ना, हाँ उतारने के लिए बोले हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो उतार लो, और जो नहीं लगे वो छोड़ दो, फिर हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। और एक और उतरा गया तो बोलो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए किसी को स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लेगा ना। अरे हट गए, फोटो खींच लो, किसको दिक्कत है था। हाँ खींच लो, सबसे बेहतर रहेगा, खींच लो फोटो, बाद में भेजवा लेना। अरे सब कोई ग्रुप में जुड़ा है ना, भेज देंगे ग्रुप में, क्या दिक्कत है। अब मतलब बैच डिलेट नहीं होना चाहिए, मतलब बैच जो है लेट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। चलो बोर्ड मिटा दो। अब इसमें फोटो खींचा जाएगा रिकॉर्डिंग के समय, रिकॉर्डिंग होता रहेगा, मार दो एगो, भेज देंगे बैच में। हाँ अभी ना, बाद में डाला जाएगा, मारो ना एगो। आना तो सर्विस में खूब फ्रेश आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मार दो इसमें मार दो एक बार। हाँ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में बड़ी अंतर है, इसको समझना है, इसको समझना है। ठीक है चलो बहुत सुंदर है, हो गया। चलिए अब इसको साफ कीजिए आगे, गोविंद आगे साफ करो। हाँ ये जीडी वाला स्टूडेंट। ई वाला छोड़ देना, ई वाला इतना जो है बेसिक स्टैंडर्ड है, इसको जो है आपको नहीं कलई करना है। अच्छा एक चीज इसमें समझा देगा, रुको गोविंद, ध्यान से समझिए, एक बार और रिकॉर्ड दे रहा है। देखिए हई तो सीधे जो है बाटा को जो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, और प्रतिशत को बाटा में बदलना है तो 100 से भागा। पूर्णांक रहेगा तो पूर्णांक तुर के करेंगे। इसका बेसिक फॉर्म बोले 1 से 10 तक याद कर लेना है। और इसमें बोले कि 50 रुपया का 40% सीधे 50 का 40/100 ऐसे करके निकाल। इसमें कोई माथा पेची दिमाग नहीं है, का से ते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस सीधे जितना कहे भाई का उतना परसेंट कर लेंगे और निकाल लेंगे, आंसर हो गया। लेकिन इन दूगों में बड़ा दिक्कत है, 4 5 का कितना प्रतिशत यानी तुलना वाला है, तब 5 को नीचे 4 को ऊपर 100 से गुना कर देंगे। लेकिन यहां कम या अधिक का बात कर रहा है, तो कम या अधिक का बात कर रहा है तो जिससे तुलना करेगा उसको फिर यहीं पर भी नीचे लिखेंगे, और जितना कम या अधिक होगा ऊपर लिख के 100 से गुना। देखिए 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो सीधे देखिए 5 से ना, 5 से तुलना 5 नीचा लिख दे, 1 ना कम है तो 1 सीधे लिख कर इसमें 100 से गुना करके निकाल दिए। ये वाला तो ये आप लोग जनबे करते हैं, वही वाला है। चलिए इसको मिटा दीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। किसी के पास मैथ का बुक है? देखिए जो भी जीडी वाला बुक खरीदा है सब वो अपना अपना लेते आए। हाँ आइए आंगन, कोई भी लाओ, कोई भी बुक लाओ जो साधारण स्तर का हो उसको लाना, जीडी में बेसी हार्ड नहीं पूछता है। अब कोई सोचेगा कि ना सर हऊ वाला मैथ नहीं बन रहा है, कैट वाला, मैट वाला, हाई एथी वाला, हाई सीजीएल वाला, तो वो थोड़ा सा इसे हार्ड रहता है, तो वहां तक हम लोग का नहीं जाना है। निकालो डीटे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ निकालो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो।
आ जाए, निकालो इसको। हाँ देखो उधर ऋषि, चलिए अब एक दो और इसमें जो है आपको जो है ध्यान से समझिएगा। डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण हम लोग को बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए हम सभी को जो है देखिए परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने के बाद आपको जो है 5 गो 6 गो चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए, अब आपसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के जो है आपके जो है लेवल को आप समझते रहिए और इसको देखते रहिए। अब जो देखिए चीज वही है, यदि आपसे पूछा जाए तब आपको कीजिएगा। जैसे देखिए हम कहें कि 100 रुपया का, ध्यान समझिए, 100 रुपया का प्रतिशत का मूल जो कंसेप्ट है ना, आधा क्लियर करा दिए है, आधे बाकी है, आधा चलेगा लंबा, ये आधा कंप्लीट हो गया। देखिए 100 का जो है हम कहें कि 100 का 25% कितना होगा, ध्यान से समझिए, आप निकाल के बनाइएगा। तो ध्यान से समझिएगा आप कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, हम कहेंगे तब बनाइएगा आप। 100 का 25% कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 100 का 25 बटा 100 प्रतिशत ही हटेगा, तो 25 चौका से सीधे 100 से 100 खत्म, यानी यहाँ पे कितना आंसर हो गया 25 आंसर हो गया, यानी ये आंसर हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये सभी किसी को ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। अब इसको देखिए कैसे घुमाएगा। अब इसको करेगा कि व्हाट का 25% 25 है, 25% जो है 25 है, 25 से 25 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हाँ बात बरोबर है, बात बरोबर है। देखिए अब क्या किया है, देखिए ई वाला दे दिया, ए वाला दे दिया, ध्यान समझिएगा, ई भी दे दिया है। अब कह रहा है कि अब मूल संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यानी व्हाट मतलब कौन सी संख्या का 25% 25 है। तो हम मान लिए कि x वह संख्या है, वह संख्या क्या है x, और x का 25% जो है यह 25 दिया है। x का जो है 25% मान लिए कि वह संख्या x है, और x का 25% कितना दिया है 25 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अब गुना भागा कर लेंगे आराम से। अब x बराबर देखिए, ये तो समीकरण सभी किसी को आता होगा, x बराबर जो है 25 गुना में है, तो भागा में कितना होगा 25, प्रतिशत है तो प्रतिशत, अब परसेंट उड़ेगा, नीचा उड़ता है तो ऊपर 100 से गुना, ऊपर उड़ता है तो नीचा 100 से गुना। 25 से 25 कट गया, कितना बच गया 100। अब इस सभी किसी को समझ आया कि नहीं है? तो अब इस फॉर्म में भी आपसे जाकर पूछ सकता है। देखिए हमारे पढ़ाने का सेंस अलग है, इसको सेंस को समझिए। यदि नहीं समझेंगे तो हम प्रश्न के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इसके वैरायटी और सेंस के ऊपर। हम मेन ये प्रयास कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है, उसके जो लिहाज है, उसको समझिए, न कि क्वेश्चन बनाए। यदि आप समझे हैं तो कितना ही उलट पलट करेगा तो आप बना सकते हैं। देखिए ये प्रश्न यही है, लेकिन इसको देखिए अब ऐसे आएगा तो अब आपको लगेगा कि बड़ी स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड हो सकता है। कहीं यहां पे 100 दे दे, ई वाला गायब कर दे। अब बोलिए परसेंट 25 है, अब बताइए
फिर समीकरण आप उसी तरह बनाइएगा, बटा जिस तरह आएगा जहां आएगा उसको उड़ाइएगा, आप एकदम आंसर पे जाइएगा। समीकरण बहुत अच्छा चीज है। हो सकता है आपको यह भी दे दे, ये जो 25% था यह भी दे दे और ई वाला पूछ दे x, तो इतने सीधे 100 का 25% यानी ये वाला बात है, तो x का मान बताइए, मतलब तो x बराबर बताइए कितना होगा। यदि 100 का 25% x है तो x बराबर, यह प्रश्न को लैंग्वेज में ऐसा ही ना ढालेगा जी। देखिए लैंग्वेज फॉर्म अलग रहता है, आप एग्जाम देने जाएगा तो हम जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह बोल के नहीं आपको एग्जाम लेगा, वह केवल लिखा लिखाया हुआ रहेगा और उसको पढ़ के आपको एग्जामिनर के मन के भाव को समझना है, ये क्या पूछ रहा है क्या दिया है, तब आप बनाइएगा तब बनेगा। और ना तो सोचिएगा कि जैसे है वैसे कर देता, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दिक्कत होगा, ना समझे। अब ध्यान से समझिएगा, तो इस वैरायटी में कोई भी फॉर्म दे तो आपसे बन जाएगा, कहीं भी आपको परेशानी नहीं ना होगा, किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब दूगो चीज को ऐड करेगा, दूगो या दूगो से अधिक। अब एक चीज देखिए और इसको देखिए, अब हम हमेशा सेंस समझा रहे हैं, इसको समझिए, बार बार हम कह रहे हैं। अब देखिए अब कैसा प्रश्न रहेगा, 120 का 25% का 50% का 1/4 कितना होगा, कितना होगा। अब आप इस प्रश्न को देखिएगा तो आपको लगेगा ये पढ़ाइबे ना किए हैं सर, बताइबे ना किए हैं सर, लेकिन हम आपको अभी समझा रहे हैं प्रश्न, वो बन गया, वो सब बेसिक कंप्लीट हो गया आपका, इतने समझो थ्योरी कंप्लीट है। इसको समझिएगा, भाव को समझिए, और एक भाव को समझकर इसके जो है सभी को निकालिए। 120 का 25% का, फिर इसका 50% का 1/4, 1/4। तो इसको देखिए, हम 120 का 25% का मतलब 25/100, जितना का आया उस सब का मतलब गुना होता है, का 50/100 का 1/4 बराबर। अरे भाई ये किससे नहीं होगा, ये सबसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भारी है। अब देखिए आप कटाइए, जो भी जानते हैं फॉर्मूला तरमुला वो सबसे कटाइए, 1 0 से 1 0 दाल भात खाए, 1 0 से 1 0 फिर दाल भात बोले। अब जो है ध्यान से समझिएगा कि 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, ध्यान से समझिए, और जो है 5 तिहाई 15, तो 15 बटा जो है 4 वाला 4 है ना जी, 4 है ना जी, अरे ये वाला 4 है, समझे ना। तो अब यही आंसर हुआ, इसका कितना हो, मतलब जो है कितना होगा, तो 15/4 कह दीजिए, या तो आप कह दीजिए कि 4 तिहाई 12 और 3 15/4, बस यही ना कहिएगा जी, 3.3/4, या हो सकता है कहीं डेसिमल में दे देता, डेसिमल में आप भी चले जाइए, ना समझे। तो इसके मूल भाव को समझिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगा, ये समझ गए। लेकिन एक चीज अंडरलाइन कीजिएगा, 1/3 का अर्थ होता है, 1/4 का अर्थ होता है 1/4, या सीधे चौथाई का है, चौथाई। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ध्यान से समझिएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा। अब 1/2 मत कहिएगा 1/4, 1/4, 1/3, 1/3 या 1/2, तो 1/2, ऐसा नहीं होता, ये आधा होता है, ना समझे। तो ये तीन गो चीज आपको याद रखना होगा, इसके अलावा जो भी फॉर्म होगा, जैसे देखिएगा कि 1/4, अब ऐसा ही जैसे लीजिए 3 के जो है 3/4, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हाँ 3/4। ध्यान तो समझिए, 1/4 को क्लियर कीजिए ना, तो बाद में जाकर अरे लिखो मत, समझो इसको,
1/4 का मतलब जो अंश होता है उसको पहले बोला जाता है 1/4 यानी 1/4। 1/3 तो 1/3, 1/2 तो 1/2 ना आधा। और ध्यान समझिएगा ये 3/4 है, तो इसको हम 3/4 कह देंगे तो कौन भाई धरती पताल टूट जाएगा जी। 3/3 कहे ना, समझे। और 5/8 तो 5/28 नहीं कह सकते हैं, 5/28 ऐसे अपने भाषा में तू रहे हैं। अर्थात 5/28 का मतलब होता है 5/8। दहाई तिहाई ये सब किसी को परेशानी नहीं ना होगा जी, अरे दिक्कत नहीं ना है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। अब इसको देखिए कैसे पूछेगा, इसको समझिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। 120 का 25% का 50% का 1/4 क्या होगा, 1/4 चौथाई क्या होगा, चौथाई। ये समझे ना क्या कह रहा है, ये समझे ना। तो ये ऐसे कहता है। अब कभी कभी क्या करता है ससुरा, इहे वाला मिटका देगा। अब सीधे कहेगा व्हाट का 25% का इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत का इतना चौथाई, जितना आंसर आया था। जैसे अब ये दे देगा 15.4 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे वह संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या के बारे में हम कह रहे हैं। ना समझे, इस सबको समझ आ रहा है ना। अरे सभी किसी को प्रतिशत समझ आ रहा है। तो ये जो है अब इस फॉर्म में पूछेगा। अब किसी किसी को ये बड़ा दिक्कत होता है, किसी किसी को जो है ये बड़ा दिक्कत होता है। जानते हैं क्या कहता है कि सर ये कब दिया रहेगा, कब एक्स मानेंगे कब वाई मानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, पूरे डाटा में यदि एक वो चीज नहीं दिया हो तो उसे एक चर मान के बना सकते हैं, और एक चर वाला समीकरण बनाना बहुत आसान है। तो ये सभी किसी को समझ आया कि नहीं आया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे जो 120 लिखे है हम एक्स मानते भैया, क्या दिक्कत है। ऐसे करते करते चलते यहाँ पे जो 1/4 है ये काटता छाटता तो ऊपर एक्स गारंटी आता, तो एक्स बटे जितना आता उसको इधर उधर करते एकदम एक्स का मान निकल जाता। ये किसी को समझने में परेशानी, किसी को दिक्कत, किसी को तनिक भी परेशानी। अरे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सब कोई समझ गया ना। हम आगे देखें इसको। अब हाँ बोलो बोलो, एक्स वाला मान ध के एक बार बना दे, तो हम उसके छोटा रूप को हम यहाँ पे बनाए हैं, इसके छोटा रूप को हम बनाए हैं। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं तो हम बना दे रहे हैं। ऐसे में देखिए कोई विशेष चीज नहीं था। देखिए अब इसको देखिए, अब हम कह रहे हैं कि कौन सी संख्या, तो मान लीजिए एक संख्या, तो एक्स संख्या का जो नहीं दिया रहता है उसको एक्स मान लीजिए 50%। एक चौथाई का है 1/4 का बात बरूबरे हुआ। अब बराबर दे दिया है 15/4, हो गया काम कंप्लीट हुआ। बोलिए बोलिए। एकदम 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 सही है। वो करने से क्या फायदा है तो ध्यान से समझिएगा। वो यदि आप कीजिएगा तो फायदा में रहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको परसेंट मुंह पर याद होना चाहिए। यदि 25% का यदि आप बनाते तो चाहते तो यहाँ 1/4 डायरेक्ट लिख सकते थे, 1/2 लिख सकते थे, 1/4 का 1/4। तो इससे क्या फायदा होता, आपको बनाने में जो है बहुत सुविधा होता। ये जो कटर पटर कर रहे हैं ये सब कट के आता और आसानी से कट जाता। उस तरह बनाइएगा तो हम उसी तरह इसको कर ले। चलिए 25% का अर्थ होता है 50%, 1/4, 1/2 और 1/4 है ले। अब देख कितना आसान हो गया चीज। अब हम क्या करेंगे कि 4 दूना 4 से 4 कैंसिल। एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि बराबर के इस साइड जैसे देखिए 2x/5 बराबर 20 बटे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 दे दिया है, तो आप नीचा से नीचा और ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। अंतिम में कैंची गुना करके निकाल लीजिएगा। ये समझे ना, अरे ये समझे ना।
चलिए अब इसको देखिए, हम यहाँ पे थे, यहाँ पे चल रहे हैं। 4 दूना 8, तो x गुना कितना हुआ 1/8 बराबर 15, 15 ना हुआ। अब x बराबर 15 गुना, भागा में तो गुना में 8 है, x बराबर 15 8 है, मन पारिए 120 था। इस सब किसी को समझ आ रहा है। अब इसमें आपको जो है क्या करता है, यहां पे कभी इसको मिटा देगा जी, x कर देगा प्रतिशत, बाकी सब सेम सेम दे देगा, एगो कोई मिटाएगा, याद रखिएगा। अब किसी किसी को लगता है कि हयो मिटा देगा, तब तो बनबे नहीं करेगा। एक गो जो है, एक मतलब एगो समीकरण में एक ही गो अननोन रहेगा, तभी एक समीकरण से बनेगा। आ दू गो अननोन हो गया, जैसे देखिए इसको भी मिटा दिया, इसको भी मान लीजिए मिटा दिया, चाहे जो है इसको मिटा दिया, तो आप सोचिएगा कि जो इसको बना लेंगे तब भैया एगो समीकरण से संभव नहीं है, बड़ा परेशानी होगा। इसके लिए कम से कम 2 गो वैल्यू देगा, या इसको अगर ऐसा देगा तो इसको बनाने के लिए कोई ना कोई एक तोड़ दिया होगा, यहाँ पे आगे दे दिया होगा या पीछे देगा, लेकिन देगा तब है जाके बनेगा। क्योंकि एक समीकरण में एक यदि अननोन है तो उसका निकाला जा सकता है एक ही समीकरण से मान। यदि एक ही समीकरण में 2 अननोन हुआ, खोजे दोनों का मान हो जाए, तो इस 7 जन्म में संभव नहीं होगा। ना समझे? सब किसी को ठीक हो गया यहां तक? अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा आगे हम और बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमको थोड़ा सा परेशानी इसलिए है कि हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड है, और डिजिटल बोर्ड होने की वजह से सब माइंडे में हमको रहता है ना। चलिए अब ध्यान से समझिए, इसको क्या करेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग समझेंगे कि देखिए, अब 2 गो 3 गो संख्या को एक में मिलाएगा। देखिए कहेगा कि 20 का 10%, 20 का 10% प्लस 4 का 5% बराबर है 10 प्लस x का, बराबरी है 10 प्लस x का। तो वैल्यू ऑफ x को पुट करना है, निकलना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब किसी किसी को ये समझ जानते क्या आता है, ये तो ऐसा सर बतइबे नहीं किया भैया, बेसिक्स खत्म हो गया है आपका प्रतिशत का, हम बार बार कह रहे हैं। ये अब आपको अपने मन से जैसे जैसे कहेगा, जोड़ने का, घटाने का, गुना का, भागा का, वैसे वैसे करना है। जैसे ध्यान समझिए, यहाँ पे जोड़ कह रहा है, तो देखिए 20 का 10%, तो 20 का 10% का मतलब 1/10, याद किया है तो उसका यूज कीजिए। चलिए अब देखिए कि जो है प्लस 4 का 1/5 यानी कितना हुआ, 4 का 5% का मतलब कितना हुआ 1/5, 1/5 हो जाएगा। अरे 5% का मतलब 1/5 है ना, जा हाँ 1/20, 1/20। ठीक है भाई, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। चलो बराबर कितना है 10 प्लस x का। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 10 दूना 20, काम खत्म, 4 पचे 20 खत्म। अब देखिएगा, 2 प्लस 1/5 बराबर 10 प्लस x, ये हो गया। अब 10 यदि इधर जाएगा तो ई हो जाएगा आपका माइनस में, और 2 घट जाएगा तो ई हो जाएगा कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, 10 को इधर भेज रहे हैं तो माइनस में, तो माइनस में 8 हो गया, अब प्लस 1/5 हो गया, समझ रहे हैं ना। अब ई x हो गया, अब इसको बटा में 1, देखिए 5 हो गया एलसीएम, 1 का 5 का 5, 8 पचे 40, अब प्लस 5 एकम 5, 1 हो गया। अभी कितना हो गया x, यानी -39/5 बराबर x, यानी बस ये तो हो गया, इतना ही आंसर होगा। पूर्णांक तुरिएगा तो तुर दीजिए, गलती हो गया, गलती हो गया आपका। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
बोलिए बोलिए बोलिए, सही है ना, इतना ही अइबे करेगा। तो इसको जो है आपको जिस फॉर्म में पूछेगा उसी फॉर्म में आपको जाना है। इसमें किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अरे सबको समझ आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है। चलो, अब हमको लग रहा है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, गुना भागा जोड़ घटाव इस सबसे संबंधित आपको देगा। जैसे देखिएगा, अब कहेगा आपको यहाँ पे 1 सेकंड में हम यहाँ पे बता रहे हैं 10 का 10% भागा 4, बस। तो ऐसे कोष्ट वाला, भागा वाला, लैंग्वेज वाला ये घुमा के देगा, जानबूझ के आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन जो है 10 का 10, 10 का 1/10 हो गया भाई। 10 का 10 कितना हो गया? 1 हो गया। 1/4 बराबर 1/4 हो गया। बस आंसर हो गया। ये सही है कि गलती है? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत, तो हम आज रहने दे तो इस पर के बहुत प्रश्न है जी, आप बनाइएगा। और विशेष हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में और देखेंगे 2-4 गो क्वेश्चन। आई हैव नो क्वेश्चन। हाँ देखिए, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया चीज है। यदि अपने आप से यदि आप मेहनत कीजिएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं। देखिए 2 गो चीज होता है, देखिए सफलता और चरित्रता। चरित्र कैसे लिखाता है जी? चरित्रता। ध्यान से समझिए, कुछ भी हो लेकिन माने समझिए, चरित्र और सफल। देखिए, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए चरित्रवान होना जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, वह है मेहनत या सेल्फ स्टडी। दुनिया की कोई भी काम कीजिएगा, यदि आपको सफल होना है, विजयी होना है, तो आपको मेहनत करना होगा। इसके अलावा कोई एथी नहीं है। इसमें सोचिएगा कि हम मदद कर दे, किसी को दान कर दे, पुण्य कर दे, तो ये सब चरित्र में आता है। चरित्र का कोई मायने नहीं है सफल होने के लिए, मेहनत का माने है। यदि आप मेहनत कीजिएगा तो सफल जरूर होइएगा। इसमें तीनों लोगों का जो विधि का विधान है ना, वो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका भी नियम यही है। जो एथी जो होता है, अरे सुने होइएगा, जो भस्मासुर भगवान शिव का आराधना करता है, तपस्या करता है, उसको खुश करता है, लेकिन भगवान शिव आते हैं तो उसको वर देते हैं कि नहीं? हम जिसके हाथ पे रखेंगे भस्म हो जाएगा, तो उसको तो वर दे ही दिए। उसके लिए वो नहीं सोच रहे कि चरित्र इसका गंदा है, ये राक्षस है, फिर जाके राक्षस होगा, ये नहीं सोचा जाता है। बाद में जाके आप बदलिएगा तो फिर उसका उपाय होगा, ऐसा बात नहीं है। तो सफल होना है तो सेल्फ स्टडी का सहारा लीजिए। और सेल्फ स्टडी बहुत चीज है। दुनिया का सबसे कीमती जेवर यदि कोई चीज है तो वह आपका मेहनत है। दुनिया की सबसे कीमती जेवर का मतलब होता है गहना आभूषण। दुनिया का सबसे बड़ी जेवर यदि कोई है तो वह है आपका मेहनत। और आपको बदलना है तो आप ही बदल सकते हैं, आपको कोई दूसरा बदल नहीं सकता। ये सब कहने के लिए होता है, ये बदल दिया, वो बदल दिया। आप अपने को बदलना है तो आप एक ही व्यक्ति है जो आपको बदल देगा। वह कौन है? तो वह आप खुद और खुद है। तो इसको ध्यान से समझिए। और जो जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। और एक बात हम बोल दे रहे हैं कि क्लास जो 8 बजे से है, आप लोग लेट फेट 8 बजे आ जाइए। और प्रतिशत जो है शुरू हो गया है, लेट करके आइएगा, एक भी कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा तो आप सोचिएगा हम वीडियो से कवर कर लेंगे, तो भैया हम ऐसा नहीं मान सकते।
उसके सेंस को समझना होगा। ऑफलाइन क्लास जो है और ऑनलाइन में आज भी अंतर है और अंतर रहेगा। ये अंतर है तो इसको समझिए और इसको अच्छा से समझिए। हाँ, अरे यहाँ पे है, आप कहते ज्ञान इंद्रिया इंद्रिया सब कुछ आपके पास है। ठीक है, हम रखते हैं, कल से सब कुछ समय पे आएगा, अच्छा से आएगा। और जो भी आपके पास बुक है गणित का, वो सब कोई बनाते आएगा। इस आधार पर जितना मिलेगा उतना, अधिक से अधिक बनेगा। चलिए रख दीजिए इसको।